तो शाम के 6:30 बज चुके हैं और अभी अभी मैं दुकान से बाहर की तरफ आया हूँ, मतलब घर के पीछे की तरफ आया हूँ। दिन भर काफ़ी व्यस्तता थी घर पे और आज का वीडियो बनाने का खास उद्देश्य ये है। तो पिछले वीडियोस में भी कुछ मेरे पास कमेंट आए थे हसदेव अरण्य के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ में कोरबा में स्थित है। एक बहुत ही बड़ा जंगल है, बहुत ही बड़ा प्राकृतिक संपदा है जो हमारे धरती का एक श्रृंगार है, तो जिसपे अभी कुछ बुरा नज़र लग गया है और बहुत ही बड़ा संकट हमारे सामने आन पड़ा है। तो इस वीडियो को बनाने का एक खास उद्देश्य ये है कि आप लोग भी जागरूक हों और इस विषय में चाहे आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हों, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हों, ज़रूर आवाज़ उठाइए, क्योंकि वहाँ जो जंगल है, जो बहुत ही बड़ा विशाल जंगल है, तो कोरबा के पास ही कोई गांव है, परसटोली या कुछ ऐसा कुछ नाम है, मैं अच्छे से कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ। और इस जंगल में कोई 100, 150, 200 पेड़ नहीं, बड़े बड़े विशालकाय पेड़ लाखों की तादाद में मौजूद हैं। तो यह एक बहुत ही बड़ी क्षति होगी हमारे देश के लिए। तो इस जंगल को नष्ट करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि किसी कंपनी को वहाँ पे आना है और बिजली उत्पादन के नाम पर, मतलब विकास के नाम पर सर्वनाश करना है। तो ऐसा भी विकास किस काम का जो कि पूरी की पूरी हमारी प्राकृतिक संपदा को निपटा दे। तो बताया जा रहा है कि वहाँ पूरा का पूरा कोयला का खदान है और पेड़ों को काट के वहाँ पे बिजली उत्पादन का कार्य किया जाएगा। तो फिलहाल जितनी बिजली मिल रही है सबके लिए काफ़ी है, तो हम अपनी सांसों को बंद करके उस बिजली का इस्तेमाल करें, यह कदापि हमें मंजूर नहीं। तो इतने बड़े जंगल, पेड़ पौधे और उस पे घूम रहे वन्य जीव, यही तो हमारी धरती माता का श्रृंगार है और इस श्रृंगार को नष्ट करना कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, समस्त राजनीतिक दलों से यह याचना कर रहा हूँ, यह आग्रह कर रहा हूँ कि धरती माँ के इस श्रृंगार को बर्बाद न करें। तो एक तरफ तो हर किसी को जानकारी है, बताया जाता है कि पेड़ लगाएं, और दूसरी तरफ देखिए विकास के नाम पे, जबकि वह विकास किसी काम का नहीं है। फिलहाल देश की हर जनता जानती है, हर लोग जानते हैं कि यह विकास किसी काम का नहीं है जिसमें कि सर्वनाश हो। पूरे के पूरे लाखों के तादाद में पेड़ काट दिए जाएं। एक तो आप लोगों को जानकारी ही है कि इस साल की गर्मी कितने सालों के रिकॉर्ड को तोड़ रखी है और उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि पेड़ पौधों की कमी। तो एक तरफ तो यह इतनी बड़ी परिस्थिति हमारे सामने है जो कि सांसों के लिए लड़ना पड़ रहा है देशों में, और दूसरी तरफ बिजली के नाम पे, विकास के नाम पे लाखों पेड़ को काट दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। और रातों रात 3 बजे उठ के देखिए चोरों की भांति पेड़ काटे जा रहे हैं। आप एक बार वहाँ का स्थिति देखिएगा, मैं वीडियो में देखा वहाँ की स्थिति, कसम से पेड़ों को देख कर ऐसा लगेगा ना कि किसी की लाशें बिछा दी गई हो, कराह रहे हैं वो सारे पेड़। ये सब को देख के ऐसा लग रहा है कि किसी जीते जागते एकदम बेजुबान के साथ हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो मैं विनम्र आग्रह करता हूँ, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री चाहें तो यह चीज़ रुक सकता है। इतना बड़ा अपशगुन होने से बचा लीजिए। अभी जो हम लोग सांस ले रहे हैं, इस पे भी उस जंगल का कुछ न कुछ अंश है। उस जंगल से ये हवाएं होती हुई आ रही है और हमें प्राण दे रही है, और हम इस प्राणदायिनी को अपने हाथों से काट दें, ऐसा कलह ना होने दें। तो मैं सभी से अपील करता हूँ, सभी राजनीतिक दलों से पुनः अपील करता हूँ कि हसदेव अरण्य, जो कि छत्तीसगढ़ का एक शान है, अभिमान है, सैकड़ों वर्षों से जो विराजमान है, जो हमें सांसें देने का काम कर रहा है, उसके साथ ऐसा मत कीजिए, उसे बचा लीजिए। कुछ देर पहले मैं न्यूज़ में भी देख रहा था, राज्य सरकार केंद्र को दोषी मान रही है, केंद्र राज्य सरकार को दोषी मान रही है, लेकिन बिना राज्य के समर्थन के यह चीज़ तो हो नहीं सकता। तो मैं सभी हमारे मित्रों से यह अपील करता हूं कि फेसबुक में, चाहे किसी भी चीज़ में, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में आप लोग आवाज़ उठाइए और इस जंगल को बचा लीजिए, अपनी धरती माता के इस श्रृंगार की रक्षा कीजिए। तो फिलहाल अब अंधेरा भी होने वाला है और इस अंधेरे को देख के थोड़ा सा डर भी लगने लगा है, मतलब चिंता हो रही है मुझे हसदेव अरण्य की। सच बता रहा हूँ, मैं रात में भी सो रहा था तो उसी विषय में सोच रहा था। एक तरफ तो हम लोग प्रकृति से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि एक छोटा सा पेड़ कटना भी बर्दाश्त नहीं हो पाता, और दूसरी तरफ लाखों पेड़, सोचिए लाखों पेड़। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि अति पैसा भी सर्वनाश का कारण बनता है। वैसे ही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह इसमें कुछ न कुछ बढ़ावा छिपा हुआ होगा, क्योंकि कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि उस चीज़ की आवश्यकता है, और इतने बड़े चीज़ को बर्बाद करके, इतनी बड़ी हमारी देश की संपदा को खत्म करके ऐसा कुछ विकास हो। तो बचा लीजिए हसदेव अरण्य को, आप सभी से पुनः मैं अपील करता हूँ। जय बजरंग बली।